हेलो एवरीवन, मैं ऐमान सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 2.2। 2.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में समझेंगे। द्विघात बहुपद होते क्या है, द्विघात बहुपद में जो गुणांक होता है, गुणांक क्या होता है, उसका व्यापक रूप क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसको समझे, फिर हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 2.2 पे। तो आइए लेके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे द्विघात बहुपद होते क्या है। तो यहाँ से यदि हम लिखें द्विघात बहुपद, तो यदि द्विघात बहुपद को डिफाइन करें तो ये हो जाएगा ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम जो घात है क्या होने चाहिए, 2 हो, वह बहुपद क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। यदि कोई भी बहुपद है उसका जो अधिकतम घात है ना वह 2 है ना, तो वह बहुपद क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। यदि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे तो ये हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा 2x² भी हो जाएगा। अगर लिखना चाहें तो यहाँ से ये हो सकता है हमारा x² - 5x+1, ये भी हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इसको भी हम लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं एग्जाम्पल में। इसमें जो द्विघात बहुपद होते हैं ना, द्विघात बहुपद में जो चर होता है ना, चर पे जो अधिकतम घात होने चाहिए वह क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो यदि हम इसका व्यापक रूप को लिखें, व्यापक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है हमारा, यदि बहुपद को px से दर्शा दें तो ये हो जाएगा हमारा ax² + bx + c। यही हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब जब ये हमारा व्यापक रूप हो गया तो इसके गुणांक को भी हम लोग समझेंगे। जो इसमें जो गुणांक दिए गए हैं x² का, x का, इसको भी हम समझ लें। तो यहाँ से यदि गुणांक लिखे, यहाँ से हम लोग गुणांक को लिखें तो यहाँ से जो हमारा x² के यदि हम गुणांक लिखें ना, तो x² में जिससे मल्टीप्लाई होता है ना वही उसका क्या होता है, गुणांक होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई यानी गुणा किया गया है a से, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यदि x का गुणांक लिखें हम यहाँ से, x का गुणांक, तो इस x में किसका मल्टीप्लाई हुआ है, किसका गुणा हुआ है, b का गुणा हुआ है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, x का गुणांक क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब जो हमारा ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं, अचर। यदि हम इसमें अचर देखें तो अचर हमारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यही हमारे होते हैं गुणांक। अब इस द्विघात बहुपद में यदि हम गुणांक को देखें, इसमें देखें हम गुणांक को, एग्जाम्पल यदि हम 2x² को ले लें, इसमें हम लोग समझे गुणांक को, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2x² + 0x + 0, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा यदि तुलना करें हम इस
व्यापक रूप के बहुपद से, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर 0, c बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि इसको हम ले लें यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 ले लें, तो यहाँ से यदि तुलना करें इससे, तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ से a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए पॉजिटिव है तो यहाँ b हुआ, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ क्या होगा माइनस होगा। इसमें 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें b से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ b से हुआ है तो b था, यहाँ 5 से हुआ है तो क्या होगा 5 होगा। और जो अचर पद है यहाँ c था तो यहाँ c हुआ है, यहाँ तो 1 है तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 होगा। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, जो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है इससे तुलना करके हम लोग क्या निकालते हैं, गुणांक को निकालते हैं। अब हम लोग इसी व्यापक जो रूप है, इसी व्यापक रूप का यदि दो शून्यक ले लें, अल्फा और बीटा, और इस शून्यक के थ्रू हम लोग शून्यकों का योग निकालें, शून्यकों का योग का क्या फार्मूला होता है, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, इसको हम लोग समझें। तो यहाँ से यदि हम नोट्स में लिखवा दें तो बेहतर रहेगा। यहाँ से यदि हम नोट में लिखवा दें तो ये हो जाएगा हमारा, यदि द्विघात बहुपद, इसको px से डिनोट करें, इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा व बीटा हो, तो यहाँ से फार्मूला हमारा ये दे देता है, शून्यकों का योगफल का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस यक्स का गुणांक, इसमें यक्स का गुणांक क्या है b है, तो माइनस b, या इसको भाषा में लिखें तो ये हो जाएगा माइनस यक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ से देखिए यक्स का जो गुणांक है वो क्या है b है, माइनस है तो माइनस को हम लोग यहाँ लगा देंगे, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है a है, तो यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे a लगा देंगे। अब यदि देखिए शून्य के लिए है अल्फा व बीटा, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो शून्यकों का योग, तो शून्य कौन कौन है हमारे अल्फा व बीटा, यदि हम इसका योग कर दें तो ये दे देगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपान a। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग का सूत्र बन जाएगा। यदि भाषा में बताना चाहते हैं तो बताएंगे हम लोग शून्यकों का योगफल इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में बताना चाहते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपान a हो जाएगा। उसके बाद से एक हो जाएगा हमारा शून्यकों का गुणनफल, ये हो जाएगा हमारा शून्यकों का गुणनफल का हो जाएगा, ये होता है अचर बट्टा, जो अचर होता है अचर बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक।
अब यहाँ से देखिए अचर हमारा क्या है, सी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा, ए है, तो ये हो जाएगा सी अपान ए। मैथमेटिकल फॉर्म में इसको भी लिखें तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी अपान ए। यही हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा किसका, शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल का। इसी फार्मूले के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे। अब एक हमारा ये होता है, यदि शून्यकों का योग दे दे और गुणनफल दे दे तो कहेगा कि बहुपद ज्ञात कीजिए। उसमें दिया रहेगा कि शून्यकों का योग इक्वल टू इतना, गुणनफल इक्वल टू इतना, तो बहुपद को ज्ञात कीजिए। तो इसको भी यदि हम लिख लें भाषा के रूप में, तो ये भी नोट में ही लिख लीजिएगा, नोट में इसको हम कर दें तो ये हो जाएगा, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल, शून्यकों का योग, हाँ योग तथा गुणनफल योग या इसको हम शून्यकों का, यदि दो शून्यकों का योग, हाँ अल्फा प्लस बीटा कर लें, अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल अल्फा डॉट बीटा हो तो बहुपद कहेगा निकालने के। बताइए बहुपद क्या होता है, तो यदि बहुपद को हम p से डिनोट करें तो ये हो जाएगा टी एक्स इक्वल टू, ये जो हमारा होता है वो यहाँ से के हमारा वास्तविक संख्या होता है, रियल नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, यही हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। इसी सूत्र के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, बहुपद को ज्ञात करेंगे यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे तो। जहां हम लोग लिख लें के हमारा क्या है, यहाँ से जो के का मान हम लोग रखेंगे, जहां के इक्वल टू वास्तविक संख्या, के इक्वल टू वास्तविक संख्या, के का मान वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है, वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहलाता है। तो लेके चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी जो बहुपद दिए गए हैं इसका क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, जो पिछली कक्षा 9th में आप लोग करते आए हैं, शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद से जो फार्मूला अभी बताया गया है उसके थ्रू हमें जांच करना है इसके गुणांकों के, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो सत्यता की जांच होती है उसे करना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और देखते हैं। तो ये दिया है फर्स्ट का, यदि हम फर्स्ट ले लें तो यहाँ से यदि हम हल लिखें, हल, तो ये दिया है पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस
8। तो शून्य कैसे निकालते हैं? शून्य निकालने के लिए सबसे पहले जो दिया रहता है इसको हम लोग शून्य के बराबर कर लेते हैं। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ रखा है। अब उसके बाद से हम लोग इसका करते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड करते समय हम लोग क्या देखते हैं, ये जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाले का मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं फर्स्ट वाले में और देखते हैं क्या दे रहा है। तो -8 का मल्टीप्लाई यदि हम करें एक्स स्क्वायर में तो क्या दे देगा, -8x² दे देगा। उसके बाद से ये गुणा करने पर हमें ये देना चाहिए। उसके बाद से बीच वाले पद पे आते हैं और देखते हैं कि वह कौन सी संख्या है जिसका यदि हम मल्टीप्लाई करें तो -8x² दे दे और उसी संख्या को जोड़े और घटावे तो हमारा -2x दे दे। तो ये बताइए यदि 4 का यदि हम 2 में मल्टीप्लाई करें, 4 का यदि 2 में हम मल्टीप्लाई करें, इतना हमें देना चाहिए जोड़ने पे, इतना घटाने पे। तो 4 में यदि 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या दे देगा, 2 देगा। तो यहां से इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इस फर्स्ट वाले को वैसे ही उतार देते हैं x², इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ से -4x में से +2x को घटा दें तो -4 और +2 मिलके -2 दे देगा और लास्ट वाले को वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, उतार देते हैं। इतना काम हम लोग कर लेंगे। उसके बाद से ये इसमें जो पदों की संख्या है वो कितनी है, 4 है। इसमें और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको लेके चलेंगे हम लोग और इन दोनों में देखते हैं कि क्या कॉमन है। कॉमन क्या होता है, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ x² का मतलब 2 x का मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ x अकेले है तो दोनों में एक x हमें दिख गया। तो यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। तो ये दे देगा x-4। यहाँ प्लस है तो प्लस को ऐसे उतार देंगे। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 8 है, तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से 8 में भी हमारा क्या दिखाई दे देगा, 2 दिखाई दे देगा और यहाँ भी हमारा क्या है, 2 है, ये है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब 2 को बाहर ले लिए तो यहाँ x बचेगा और यहाँ माइनस है तो माइनस। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यदि हम 2 को बाहर ले लिए हैं तो क्या बचा है, 4 बचा है। तो यहाँ लिख देंगे 4 = 0 कर देंगे। अब यहाँ हमें ये देखना होता है कि क्या ये जो दोनों कोष्टक का मान दिया है, ये दोनों मान सेम है कि नहीं। यदि सेम है तब तो हमारा क्या हुआ है, फैक्टर जो किए हैं गुणनखंड ये सही है, अन्यथा ये हमारा क्या है, गलत है। अब उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन लेते हैं उसको एक कोष्टक में लिख लेते हैं और ये जो कॉमन कोष्टक वाले में से एक को हम लोग ले लेते हैं, = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ जो कॉमन लेते हैं ना, इन दोनों को एक कोष्टक में लिख लेते हैं और इन दोनों कोष्टकों में से एक कोष्टक को उतार देते हैं। यही हमारा गुणनखंड करने का तरीका होता है। तो अब उसके बाद से यदि हम x + 2 = 0 ले लें और x-4 = 0 ले लें तो यहाँ से देखिए क्या दे देगा हमारा, यहाँ से x इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या है, प्लस है माइनस में दे देगा। तो x क्या आ गया, -2। यदि यहाँ 4 को उधर भेजेंगे तो क्या दे देगा, माइनस है तो +4 दे देगा। अब यहाँ से हमारा जो शून्य का है ना, शून्य क्या निकल गया, शून्य निकल गया हमारा, शून्य = -2, 4। ये हमारा शून्य दे दिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग निकाल लें सत्यता की जांच के लिए। तो यहां से हमारा हो जाएगा
शून्यकों का योग। क्या होगा शून्यकों का योग? ये शून्यक हमारे क्या क्या है, -2 है +4 है, कितना दे दिया, 2 दे दिया। अब शून्यकों का योग गुणनफल निकाल ले, तो शून्य को गुणनफल इक्वल टू हो जाएगा -2 × 4, क्या दे देगा, -8 दे देगा। ये दे दिया हमारा क्या, शून्यकों का योग, ये दे दिया शून्यकों का गुणनफल। अब हम लोग क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। तो यहां से हो जाएगा हमारा सत्यता की जांच। सत्यता की जांच ले लें हम, किसको लेना है हमें, एक को लेना है x² - 2x - 8। अब हम इसमें क्या करें, यदि हम क्या करें, कंपेयर करें ax² + bx + c से, तो यहाँ से a बराबर क्या दे देगा, a बराबर दे देगा 1 दे देगा, b बराबर दे देगा -2 दे देगा, और जो c का मान है वो क्या दे देगा, -8 दे देगा। b = 2, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब यहां से शून्यकों का योग निकालें गुणांकों के द्वारा, तो शून्यकों का योग हो जाएगा अल्फा + बीटा, या शून्यकों का योग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, -x का गुणांक, लिख दे रहे हैं -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक, यही होता है हमारा। तो यहाँ से इसको यदि हम अल्फा + बीटा लिख दें, तो -x का गुणांक, यानी जो हमारा होता है ये -b/a होता है। तो b का मान यहाँ क्या है, माइनस पहले से ही है, और यहाँ -2 दे दिया है। a का मान यहाँ से क्या निकला है, 1, यानी ये दे दिया हमारा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, यानी 2 दे दिया। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, ये भी हमारा होता है अचर पद और बट्टा x² का गुणांक, यानी ये होता है हमारा c/a। अब यहाँ से इसको हम अल्फा डॉट बीटा लिख दें, तो c का जो मान है वो क्या दिया है, -8 दिया है, a का जो मान है वो क्या दिया है, 1 दिया है, तो ये दे दिया -8। अब यदि हम दोनों को देखें, तो यहाँ भी हमारा 2 दिया है, यहाँ भी हमारा -8 दे दिया है, यहाँ भी हमारा 2 दे दिया है, यहाँ भी हमारा -8 दे दिया है। तो इस तरह से दोनों का मान क्या आ गया, समान आ गया, सेम आ गया, इसलिए इसकी सत्यता की जो जांच है हमारा क्या हुआ, सत्य हुआ। तो यही हमें दिखाना है, सारे के सारे क्वेश्चंस हमें ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं इसका भी फैक्टर, सेम क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे ही करने हैं। यदि खुद से करना चाहते हैं आप लोग तो खुद से करिए, बेहतर तरीका यही होता है कि एक क्वेश्चन को देख लीजिए कि कैसे कराया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करिए, अगर न समझ में आवे तो फिर से वीडियो को स्टार्ट करिए, और आगे का जो भी आप लोगों को डाउट हो रहा है या आगे नहीं कर पा रहा है तो वीडियो से देख के करिए, लेकिन खुद से करने का जो तरीका होता है ना वो बेहतर होता है। तो दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सबसे पहले हल लिखेंगे
ये है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो इसको हम लोग 0 के बराबर पहले ले लें। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले का लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके देखें, मल्टीप्लाई करके यदि इसका मल्टीप्लाई करें तो 4s में यदि मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है इसका 4s में 1 से, तो ये क्या देना चाहिए 4s स्क्वायर। उसके बाद सेकेंड काम हम लोग ये करते हैं कि बीच वाले को देखते हैं कि कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करें तो 4s स्क्वायर दे दे और जोड़े या घटावे तो -4s दे दे। ये हमें नंबर चूज करना होता है। कोई भी नंबर हो जिसका मल्टीप्लाई करें तो 4s दे दे और उसी नंबर को हम लोग क्या करें, जोड़े या घटावे तो क्या देना चाहिए, -4s देना चाहिए। तो कौन सा नंबर होगा, बताइए। अगर हम यहां से देखें तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करें, दे देगा आसानी से। तो यहां से हमें क्या करना है, फर्स्ट पद को वैसे उतार लेना है। इसको हम लिख सकते हैं -2s -2s में 2s से मल्टीप्लाई यदि हम कर दें, 2s में 2s से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस यानी -2s मल्टीप्लाई करें -2s से तो माइनस माइनस प्लस दे देगा और 2 में 2 से करेंगे तो 4 और यस में यस का मल्टीप्लाई होगा तो 4s स्क्वायर दे देगा। और इसी -2s को -2s में जोड़े तो क्या दे देगा, -4s दे देगा, इतना दे देगा। तो उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, -4s को -2s के फॉर्म में लिख दें, लास्ट वाले को वैसे उतार देंगे, इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें 4 पद बन रहा है तो इन 2 पदों में से हमें क्या करना होता है, इन जो 2 पद दिया है इन दोनों पद को लेते हैं, इन दोनों पद को लेते हैं। इसमें से हम लोग देखते हैं कि कॉमन क्या है, कुछ कॉमन है कि नहीं है। कॉमन है तो कॉमन को करते हैं। तो आइए करते हैं कॉमन को। तो देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 2 को हम 4 को लिख सकते हैं, 2 दूना 4 यानी 2s कॉमन हो सकता है इसमें से। जब 2x को बाहर ले लेंगे तो यहाँ 2s है, यहाँ बचेगा हमारा 2s और माइनस है तो माइनस से यहाँ 2s को बाहर लिए हैं तो 1 दे देगा, -1 दे देगा। वही काम इसमें देखें, इसमें भी कुछ इन दोनों में कोई भी जो मान है वो मिल नहीं रहा है। तो जब कुछ नहीं मिल रहा है इसका मतलब इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई है, इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई है, तो 1 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2s देगा, यहाँ माइनस कॉमन जब लेंगे तो ये हमारा जो प्लस वाला है वो क्या दे देगा, माइनस दे देगा, -1 दे देगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, दोनों जो कोष्टक का मान है वो क्या दे दिया है, सेम दे दिया है। जब मान सेम दे दिया है इट मीन्स हमारा क्या है, गुणनखंड सही है। तो यहाँ से यदि हम क्या करते हैं, कॉमन वाले को एक कोष्ट में ले लेते हैं और इन दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक वाले मान को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इक्वल टू 0। यही हमारा क्या होता है, गुणनखंड होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी 0 के बराबर लेते हैं शून्यक निकालने के लिए, इसको भी 0 के बराबर लेते हैं शून्यक निकालने के लिए। अब यहाँ से 2s इक्वल टू, ये माइनस है इधर, इसको भेजेंगे तो क्या दे देगा, प्लस दे देगा। यहाँ से x इक्वल टू क्या दे देगा, 1/2 दे देगा। अब यहाँ से वही काम यहाँ करे सेम, ये पॉजिटिव है इधर, निगेटिव है इधर जाएगा तो पॉजिटिव दे देगा। तो यहाँ से x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या दे देगा, डिवाइड के रूप में हो जाएगा। तो शून्य का हमें क्या मिल गया, शून्य के यहाँ से मिल गया, शून्य इक्वल टू
1/2 1/2। क्योंकि ये 2 घात का बहुपद है तो इसके कितने शून्यक मिलेंगे? 2 शून्यक मिलेंगे। लेक्चर नंबर 1 में बताया गया है, एक्सरसाइज जो 2.1 पढ़े हैं उसमें। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद से शून्यकों का योग निकाल लेते हैं कि शून्यकों का योग क्या दिया है। तो आइए निकालते हैं यहां से हम लोग शून्यकों का योग। तो ये दे देगा हमारा शून्यकों का योग। शून्य क्या क्या दिए हैं? 1/2 प्लस 1/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो इसका हर सेम है, तो यही हमारा क्या दे देगा? एलसीएम। और ऊपर का क्या होता है? जुट जाता है, तो ये दे देगा 2/2। काट देंगे तो 1 दे दिया। उसके बाद से हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल में हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है यानी गुणा होता है, और नीचे का नीचे गुणा होता है भिन्नों में। तो ये 1 का 1 में करेंगे तो 1, और 2 में 2 का करेंगे तो क्या दे देगा? 4 दे देगा। तो ये हमारे क्या दे दिए? शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे आगे? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच लेना किसको है? इसी को लेना है। 4s² माइनस 4s प्लस 1 में। अब यदि हम तुलना करें तो यहाँ से a इक्वल टू क्या दे देगा? 4। व्यापक समीकरण से, व्यापक बहुपद से तुलना करेंगे तो b इक्वल टू दे देगा -4, और c का जो मान दे देगा 1 दे देगा। तो यहाँ से शून्यकों का योग निकाल लें। इक्वल टू होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b कितना है? माइनस है। b का मान कितना है? माइनस है, -4। a का मान कितना है? 4 दे दिया। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस में दे देगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 दे दिया। शून्यकों का योग निकाल लें। गुणनफल निकाल लें, योग तो निकाल लिया है ना। इक्वल टू होता है c/a। यदि अल्फा डॉट बीटा इसको लिख दें तो c का मान कितना है? 1 है। a का मान कितना है? 4 है। यहाँ से देखेंगे तो दोनों का मान क्या दे दिया? सेम दे दिया। दोनों का मान सेम दे दिया। यही हमें जांच करना था, दोनों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना था। तो यही हमारा क्या दे देगा? यहाँ भी 1 दे दिया। शून्यांकों का योग यहाँ भी 1 दे दिया। गुणांक निकालने हैं गुणांक के थ्रू। यहाँ भी हमारा शून्यकों का गुणनफल 1/4 है, तो यहाँ भी गुणांकों के थ्रू इसका गुणनफल जो निकाले हैं 1/4 है। यही हमारा क्या होता है? सत्यता की जांच होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। (6x² - 3 - 7x). इसको हम लिख सकते हैं 6x² -7x को पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं। -3 इक्वल टू 0 के बराबर ले लेंगे। वही काम करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो गुणा करने पे आना चाहिए 18, और जोड़े या घटावे तो आना चाहिए -7x। तो यहाँ से देखिए 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दे देगा, यानी पहले वाले को वैसे उतार लेते हैं। अब यहाँ से -9x और माइनस प्लस 2x यहाँ लिख सकते हैं। 9x में से 2x घटाएंगे तो -7x दे देगा, और -9 में 2 + 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दे देगा। क्योंकि हमें आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर -18x²
और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, घटाने पे आना चाहिए -7x, दोनों दे दिया। अब ये लास्ट वाले को वैसे उतार लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों से कॉमन लेते हैं, जो कॉमन होता है दोनों में देखते हैं कि कॉमन क्या है। अब यहाँ से देखेंगे ना, तो इसमें देखिए 6 को लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो इन दोनों में हमारा 3 क्या करेगा, मिल जाएगा। तो दोनों में से 3 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ 2 एक्स का मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 1 एक्स है, तो यहाँ से एक्स भी कॉमन हो जाएगा। तो ये दे देगा हमारा 3x कॉमन लिए, तो यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ क्या बचेगा, -3 बचेगा। उसके बाद से हम लोग इन दोनों में देखें तो प्लस है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एक कॉमन ले लेंगे। इसमें भी 1 से गुणा हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा, एक कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2x - 3 = 0। अब क्या करेंगे, कॉमन वाले को एक कोष्ठ में, तो कॉमन वाला एक कोष्ठ में, दोनों में से एक को लिख लेते हैं, तो ये दे देगा 2x - 3 = 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए हम लोग इसको भी क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, इसको भी हम लोग 0 के बराबर करेंगे। अब यहाँ से 3x = इसको इधर भेजेंगे तो प्लस है, तो क्या दे देगा, माइनस है। x = इसको इधर भेजेंगे तो -1/3। वही काम यहाँ करें तो 2x = इसको इधर भेजेंगे तो माइनस है, तो क्या दे देगा, प्लस दे देगा 3। x = क्या दे देगा, 3/2। यहाँ से शून्य जो मिला हमको -1/3, 3/2, ये हमारे क्या निकल गए, शून्यक निकल गए। अब शून्य, इन्हीं शून्यकों का योग भी निकाल लें और गुणनफल भी निकाल लें, तो यहां से हो जाएगा शून्यकों का योग क्या है, -1/3 + 3/2। इसको जब हम सॉल्व करें तो एलसीएम दे देगा 6, और ये दे देगा हमारा -2, और 3 में करेंगे मल्टीप्लाई 3 से तो दे देगा 9, यानी ये दे दिया 9 में से 2 घटाएंगे तो दे देगा 7/6। उसके बाद से नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, इसका गुणनफल निकालते हैं शून्यकों का। शून्य क्या है, एक है 1/3 माइनस में, और एक है 3/2। मल्टीप्लाई करें तो -3/6 दे देगा। ये हमारा गुणनफल दे दिया। अब हम लोग क्या करें, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करें तो सबसे पहले हम लोग बहुपद को लिखें तो 6x² - 7x होगा। अब यहाँ से तुलना करें व्यापक जो रूप है उससे, तो a = दे देगा 6, b = और जो c का मान है वो क्या दे देगा, अचर पद यही है ना, तो -3 दे देगा। तो यहाँ से हमारा फाइनली दे देगा -7 देगा। देखिए यहाँ से जो बहुपद लिखे हैं ना, यहाँ जो x का जो गुणांक होगा वो b का मान होगा, b का जो मान है -7 है। उसके बाद से यहाँ से होगा हमारा शून्यकों
गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए होता है। अल्फा डॉट बीटा ले लें तो सी का मान क्या है -3, ए का मान कितना है 6। तो यहाँ से देखिए दोनों जो मान है वो क्या दे दिया, सेम दे दिया, यानी बराबर दे दिया, इसलिए ये क्या होगा, यही हमारा सत्यता की जांच हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है। सबसे पहले हल ये है 4u² प्लस 8u। करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम क्या कर लें, 0 के बराबर इसको हम ले लें, ये दे देगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ से 4 दोनों में मिलेगा हमको, u दोनों में है तो 4u को कॉमन ले ले हम, तो यहाँ से दे देगा u और प्लस यहाँ से 4 को कॉमन ले लेंगे तो 2 देगा, 2 दे देगा इक्वल टू 0 दे देगा। अब यहाँ से यदि u प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लें, 4u इक्वल टू क्या ले लें, 0 ले लें, तो यहाँ से u इक्वल टू दे देगा, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस दे देगा 2। अब यहाँ से u का मान निकालें, ये 0 दे देगा। तो यहाँ से शून्य हमारा दे दिया, शून्य इक्वल टू -2 0। अब वही काम हम लोग करेंगे, शून्यकों का योग निकाल लें। क्या होगा योग, यानी -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। शून्यकों का गुणनफल निकाल लें। क्या दे देगा गुणनफल इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0 दे देगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो क्या देता है, 0 देता है। उसके बाद से अब हम लोग सत्यता की जांच कर लें, ये इतना दे दिया हमारा। तो आइए करते हैं हम लोग सत्यता की जांच। सबसे पहले इक्वेशन को, सॉरी, बहुपद को लिखें। तो ये है हमारा 4u² प्लस 8u प्लस 0 हम लिख सकते हैं। अब हम लोग 0, क्योंकि यहाँ 0 लिखेंगे ना इस बहुपद में, तो मान में इसके कोई भी मतलब कि कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। तब यहाँ से यदि तुलना करें तो a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर 8 हो जाएगा, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यदि शून्यकों का योग निकाले, यदि अल्फा प्लस बीटा ले लें तो ये क्या दे देगा, -b/a दे देगा, -b का मान है 8, a का मान है हमारा 4, काटेंगे तो क्या दे देगा, -2। 4 बार, 4 से 2 बार में कट जाएगा। अब यदि शून्यकों का गुणनफल निकाल ले, यदि अल्फा डॉट बीटा ले लें, ये c/a हो, तो c का मान क्या है 0 और a का मान क्या है हमारा 4। तो 0 में यदि हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई देते हैं तो क्या देता है, 0 देता है। यहाँ से दोनों मान हमारा क्या दे दिया, सिमिलर आ गया, सेम दे दिया। इसका यही हमारा क्या हो जाएगा, सत्यता की जांच हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, सत्यता की जांच। ये पांचवा है t² -15। अब यहाँ से हम क्या करें, t² -15 बराबर 0 ले लें। फार्मूला होता है हमारा एक a², इसको हम लिख सकते हैं t² -√15 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारा फार्मूला होता है
क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक कोष्ट में ए प्लस बी, एक कोष्ट में ए माइनस बी, ये हमारा फार्मूला होता है। उस पर यदि हम इसको तोड़ें तो ये हो जाएगा हमारा टी प्लस √15 और ये दे देगा हमारा टी माइनस √15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करें, टी प्लस √15 इक्वल टू 0 ले लें, यहाँ से टी माइनस √15 इक्वल टू 0 ले लें, तो क्या दे देगा, यहाँ से जो टी का मान है ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, √15 हो जाएगा। यहाँ से जो टी का मान है ये निगेटिव इधर जाएगा तो क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा। अब जो हमारे शून्यक मिल गए हैं, शून्यक वह क्या दे दिए, एक हमारा दे दिया √15 और एक क्या दे दिया हमारा माइनस √15। ये हमारे मिल गए क्या, शून्यक मिल गए। अब हम लोग क्या करते हैं, शून्यक का योग निकालते हैं। का योग क्या है, शून्यक एक हमारा √15 है और एक हमारा माइनस √15 है। माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस दे देगा और प्लस और माइनस मिलके क्या दे देगा, यहाँ से 0 दे दिया। क्या दे दिया, 0 दे दिया। अब उसके बाद से गुणनफल निकाल लें। गुणनफल क्या होगा, इसी √15 का मल्टीप्लाई होगा माइनस √15 में। करते हैं इसका मल्टीप्लाई, तो देखिए जो सेम मान रहता है करनी में ना, सेम वैल्यू दिया रहेगा ना, और सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, करनी का सेम वैल्यू करनी में दिया रहता है और उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो करनी हट जाता है और माइनस रहेगा, तो ये क्या दे देगा, -15 दे दिया। यानी हमारा जो गुणांक है, गुणनफल है सॉरी, वह क्या दे दिया, -15 दे दिया। अब हम लोग सत्यता की जांच करेंगे, वही काम हमें दोहराना है सारे के सारे क्वेश्चंस में। तो यहाँ से हो जाएगा सत्यता की जांच किसका करना है, टी² -15 का। तो इसको हम लिख सकते हैं टी² -0t -15 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से यदि हम तुलना करें तो a बराबर 1, b बराबर क्या हो जाएगा 0, c बराबर क्या हो जाएगा -15। शून्यकों का योग निकालें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। b का मान क्या है 0, a का मान क्या है 1। किसी भी संख्या से 0 का भाग करते हैं, 0 में भाग देते हैं तो वह क्या देता है, 0 देता है। अब ये हमारा अल्फा डॉट बीटा हो जाएगा क्या, c/a। शून्यकों का गुणनफल है ये हमारा, c/a। c क्या है -15, a क्या है 1, ये दे दिया -15। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये जो हमारा गुणांकों के थ्रू जो हम शून्यकों का योग निकाले हैं वो भी हमारा क्या है 0 है और गुणनफल क्या है -15 है। सेम हमारा वही यहाँ भी दे दिया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, सत्यता की जांच हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। 3x² - x - 4, इसको 0 के बराबर लेते हैं। उसके बाद से इसका फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आना चाहिए 12 और जोड़े घटावे उसी संख्या का तो क्या आना चाहिए -x। 3x² को वैसे उतार दें,
आते हैं हम लोग बीच वाले पद पे। तो यहाँ यदि -4x में से +3x को हम लोग कर दें तो -x दे देगा। -4 में से +3 घटाएंगे तो -x दे देगा। लास्ट वाले को वैसे क्या करते हैं, उतार देते हैं। अब उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है इसमें और इसमें। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा -4 प्लस इसमें कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, एक दोनों में मल्टीप्लाई करके कॉमन ले सकते हैं, गुणा करके। ये 3x - 4 बराबर 0 दे दिया। अब सबसे पहले उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ये कोष्टक का मान सेम है कि नहीं है। दोनों कोष्टक का मान क्या दे दिया, सेम दे दिया। इसका मतलब गुणनखंड हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है, सही है। इसके बाद से कोष्ट में लिखते हैं, जो कॉमन लिए रहते हैं उसमें से उसको, और सेम वाले में से एक मान यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उतार लेते हैं। यही हमारा क्या होता है, गुणनखंड होता है। अब शून्य को निकालने के लिए इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, शून्य के बराबर करते हैं। ये x इक्वल टू, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या देगा, माइनस दे देगा। सेम काम यही करेंगे, 3x - 4 इक्वल टू 0 लेंगे। यहाँ से 3x इक्वल टू निकाले, प्लस इधर जाएगा तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस दे देगा। अब इसको पक्षांतर करेंगे, इधर भेजेंगे, इसका मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो क्या दे देगा, डिवाइड के रूप में दे देगा। यही हमारे x के मान निकल गए। जो x के मान निकलते हैं वही हमारे क्या होते हैं, शून्य होते हैं। शून्य की इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से -1, 4/3, ये हमारा हो जाएगा शून्य। अब यही हम लोग क्या कर लें, शून्य का योग निकाल लें। शून्य क्या क्या दिए हैं, -1 + 4/3। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 3 एकम 3, 3 में से 4 को -3 में से +4 करेंगे तो 1/3 दे देगा। अब लेके चलते हैं हम लोग ऊपर की तरफ। यहाँ से यदि हम शून्य का गुणनफल निकालें तो यही दे देगा हमारा शून्यकों का गुणनफल। शून्य क्या है हमारे, एक है -1 और एक क्या है हमारा 4/3 दे दिया है। मल्टीप्लाई करेंगे तो दे देगा -4/3। सत्यता की जांच कर लें। कौन सा हमारा बहुपद है, 3x² - x - 4। अब यदि व्यापक बहुपद से हम लोग, व्यापक जो बहुपद होता है व्यापक रूप, उसका यदि हम लोग तुलना करें तो a बराबर 3 दे देगा, b बराबर हमारा -1 दे देगा, और c बराबर जो है -4 दे देगा। c इक्वल टू -4। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा हो तो क्या है ये फार्मूला, -b/a। -b क्या है हमारा, माइनस, और -1/a क्या है हमारा, 3 है। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस, एक है हमारा, और 1/3 हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल निकाल ले हम तो ये क्या होता है, c/a होता है। c का मान हमारा क्या है, -4, और a का मान है हमारा 3। तो ये दे दिया हमारा। यहाँ भी शून्यकों का जो योग है वह दे दिया है 1/3, यहाँ भी 1/3। यहाँ गुणनफल निकाले हैं इसका, ये -4/3 दे दिया है। यहाँ भी जो गुणनफल है वो क्या दे दिया, -4/3 दे दिया है। यही हमारा क्या होता है, सत्यता की जांच होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। वह संख्याएं क्या क्या हैं,
एक है हमारा 1/4 कामा -1, √2 कामा 1/3, 0 कामा √5, 1 कामा 1 और दिया है -1/4 कामा 1/4। तो हम बताए थे अभी कि यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे दिया हो तो बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला बताए थे, नोट्स में लिखवाए थे सूत्र, उसी सूत्र का यूज करना है यहाँ पे और बहुपद का मान निकालना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख दे हल में 1/4 को ले ले, -1 को ले ले। तो अभी हम बताए हैं, अब यहाँ से पहले लिख लें, ये जो दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 दे दिया है शून्यकों का योग, और अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू दे दिया है -1। तो यहाँ से भी बहुपद लिखें तो अभी हम बताए थे इसका सूत्र के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये बताए थे हम। अब यहाँ से हम के जो होता है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे दिया है 1/4 और x का मल्टीप्लाई है तो x का मल्टीप्लाई रहेगा प्लस अल्फा डॉट बीटा क्या है -1 है, ये दे दिया। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये दे देगा हमारा x² माइनस 1/4x प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 दे देगा। अब यहाँ से k का मान हम बताए हैं ना, k का मान वही रखना है जो बहुपद के डिवाइड के रूप में हो, बहुपद में किसी पद के डिवाइड के रूप में हो। तो यहाँ जो बहुपद का दूसरा पद है इसके डिवाइड के रूप में 4 है, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे k बराबर 4 रखने पर, k का मान 4 रखें तो ये दे देगा हमारा 4 x² माइनस 1/4x -1 मल्टीप्लाई कर दें तो ये दे देगा 4x² माइनस 4/4x -4। पुस्तक को हटा दे, 4 का x में करेंगे तो 4x², 4 का -1/4 में करेंगे तो 4/4 यानी 4/4x माइनस है 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो 4 दे देगा, 4 से 4 कट गया, ये हमारा फाइनली दे दिया 4x² माइनस x -4। यही हमारे क्या हो जाएंगे, बहुपद हो जाएंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। दूसरा को करते हैं। दूसरा ये कह रहा है हमारा दूसरा है √2 दिया है √2 1/3। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा √2 और अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। बहुपद हमें ज्ञात करना है, यही फार्मूले का यूज करें हम तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये दे देगा हमारा। वैल्यू को पुट करें तो k ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है √2 x हो जाएगा प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान दे दिया है 1/3। अब क्या देखिए यहाँ से बहुपद के पद में किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, तो यहाँ से लिखेंगे k बराबर 3 रखने पर। k बराबर जब 3 रखेंगे तो बहुपद हमारा दे देगा 3x² माइनस √2x प्लस 1/3। मल्टीप्लाई करते हैं 3 का इसमें तो 3 में x² करेंगे तो 3x² माइनस √2 में करेंगे तो 3√2x दे देगा प्लस
1/3 में करेंगे तो 3/3, 3 से 3 कट जाएगा। फाइनली ये हमारा दे देगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद का, यही हमारे क्या हो जाएंगे, बहुपद हो जाएंगे। 3x² माइनस 3√2x। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख, ये हमारा तीसरा दे दिया है 0,√5। चौथा यहाँ से लिख तो ये दिया है 1,1। अब इसको जब हम करेंगे तो यहाँ से देखिए, जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है वो 0 दिया है, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू √2 दिया है। क्योंकि यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ज्ञात जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग पहले दिया है, उसके बाद से गुणनफल दिया है। तो शून्यकों का योग क्या होगा, पहला वाला होगा, दूसरा वाला क्या होगा, इसका गुणनफल होगा। तो बहुपद निकालना है हमें, तो px को ले लें तो ये हो जाएगा kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से k को वैसे ही रहने दे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है 0 प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान दे दिया है √2। अब इसको सॉल्व करें तो ये दे देगा हमारा x² माइनस 0 प्लस √2। अब यहाँ से बहुपद के पद में किसी से नहीं डिवाइड है, यानी 1 से डिवाइड है, तो यहाँ से रख दे k इक्वल टू 1। 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं किसी भी संख्या में, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, k बराबर n रखने, 1 रखने पर। अब जब 1 रखेंगे तो ये दे देगा हमारा x² प्लस √2। यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ये हमारा हो गया बहुपद। अब इसको लेके चले तो वही हमारा दे दिया है, सेम क्वेश्चन, सॉरी सेम हमारा क्या है, पैटर्न है क्वेश्चन करने का। अगर आप लोग करना चाहे तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए हैं। अल्फा डॉट बीटा दे दिया है, वही फार्मूले को फिर से यहाँ हम लिखे तो ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा कर लें, वैल्यू को पुट करें तो हमारा ये दे देगा बाबू, x² को वैसे ही रहने दें, अल्फा प्लस बीटा 1 दे दिया है, प्लस अल्फा डॉट बीटा हमारा 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये होगा x² माइनस x प्लस 1। नहीं डिवाइड के रूप में कुछ है तो 1 रख देंगे k का मान। जब 1 रखेंगे तो हमारा फाइनली दे देगा x² माइनस x प्लस 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। यही हमारे क्या हो जाएंगे, बहुपद हो जाएंगे। तीसरा चौथा हो गया हमारा, ये हमारा तीसरा है, ये हमारा पांचवा है, हमारा दिया है -1/4, 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4, अल्फा डॉट बीटा का मान दे दिया है 1/4। बहुपद का हमें मान निकालना है। बहुपद का जो हमारा निकालने का फार्मूला होता है -अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या दे देगा, x² को वैसे ही रहने देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है -1/4, x है तो x रहेगा, प्लस है यहाँ तो प्लस रहेगा, अल्फा डॉट बीटा का मान दे दिया है 1/4। करें इसको सॉल्व तो ये k x² माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस दे देगा 1/4x प्लस 1/4x। डिवाइड के रूप में हमारा 4 है तो k का मान हम लोग क्या रखेंगे, 4। जब यहाँ k का मान 4 रख दिए तो हमारा बहुपद जो px का मान दे दिया हमारा 4, और ये x² प्लस 1/4x
प्लस 1/4 मल्टीप्लाई कर दे तो ये दे देगा हमारा 4x²। ये 4 से 4 हमारा कट जाएगा, -1 दे देगा, प्लस 4 से 4 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 दे देगा। यही हमारा क्या होगा, बहुपद हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज जो 2.2 है, इसके सारे के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं समाप्त।